नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। 7 चरणों में मतदान हुए और अब बिल्कुल स्थितियां साफ साफ दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इस बीच कई गठबंधन बने और कई गठबंधन बिखरे। पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में कई नेताओं की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई कि उन्होंने पुरानी पार्टी और पुराना गठबंधन दोनों को छोड़ दिया और नए गठबंधन बने। अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा था कि इस पूरे चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी इस चुनाव में ऐसा विश्वास था कि किसी न किसी तरह से इस बार भी पहले के प्रदर्शन को दोहराया जा सकता है। इन दोनों के बीच टकराव चल रहे थे और आखिरकार चुनाव खत्म हुआ और अब परिणाम आने का इंतजार हो रहा है। लेकिन इस बीच जो पूरे चुनाव में देखने को मिला है, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और अखिलेश यादव के सारे दांव एक एक करके फेल होते नजर आ रहे हैं। और इस बार भी अखिलेश यादव 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने जो नए गठबंधन बनाए और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पार्टियों के साथ जो गठबंधन किए, उससे उनको कुछ फायदा होता दिखाई पड़ रहा है। और पिछली बार जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था, वो स्थिति इस बार नहीं है। विपक्षी पार्टी के तौर पर अखिलेश यादव दूसरे नंबर की पार्टी बनने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की अपेक्षा थोड़ी कमजोर नजर आई। इस बार पहले की तरह भाजपा को भी उतनी सीटें नहीं मिली जितने की उम्मीद पिछली बार की जा रही थी और इस बार के लिए किया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अगर देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से कुछ सीटें कम लाती नजर आ रही है। भाजपा फिर भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और भाजपा के गठबंधन को इस चुनाव में 275 से 290 सीटों के बीच कहीं पर मिलने की उम्मीद है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी 275 से 290 सीट के बीच ला सकती है, जबकि पिछले चुनाव में भाजपा को 325 सीटें मिली थी। भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सहित जो पिछले चुनाव का प्रदर्शन था उसमें कुछ उलटफेर हुआ है। इसका एक बड़ा कारण गठबंधन की समस्याएं भी रही है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 312 सीटें मिली थी, जबकि उनके सहयोगी अपना दल को 9 सीटें मिली थी और उनके दूसरे सहयोगी जो सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर हैं, उनको भी 4 सीटें मिली थी। यानी भाजपा ने पिछले चुनाव में जो पूरे गठबंधन के साथ 325 सीटें लाई थी और इस गठबंधन को इस बार जो परिवर्तन हुए हैं और दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन हुआ, उससे थोड़ी परेशानी योगी को हुई है और इसके कारण सीटों में भी थोड़ा अंतर हुआ है। जो पिछले बार भाजपा अकेले 312 सीट लाई थी, वो पूरे गठबंधन को मिलाकर इस बार 275 से 290 सीटों के बीच कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाने की स्थिति में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि भाजपा को जो सीटें मिल रही है उसको बहुमत के आंकड़ों से बहुत ऊपर माना जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की जरूरत है और 202 सीटों में अगर देखा जाए तो 275 प्लस सीट अगर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को आता है तो किसी और के समर्थन सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पार्टी की स्थिति पिछली बार से थोड़ी मजबूत तो हुई है, लेकिन इस बार भी अखिलेश यादव का सारा दांव फेल होता दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए उसके नतीजे जो आते दिखाई पड़ रहे हैं
उसमें जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लोग नकार रहे हैं। यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिन जाटों के ऊपर दांव लगाया था अखिलेश यादव ने, वो जाट इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते नजर आए और इसलिए पश्चिम यूपी में इस बार भी सपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने 2-3 बड़े नेताओं पर दांव लगाए। उसमें एक नेता थे ओम प्रकाश राजभर। अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर की सुहलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। इन पार्टियों के साथ गठबंधन करने के साथ अखिलेश यादव को लगा कि महान दल, सुभाषपा और जो भारतीय जनता पार्टी से कुछ ओबीसी के नेता सपा में शामिल हुए, उन लोगों के साथ मिलके पिछले बार के समीकरण को उलट कर रख देंगे। लेकिन स्थितियां इतनी खराब हो गई कि सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे दोनों की सीटें खतरे में पड़ती नजर आ रही है। हर जगह पर जहां पूर्वांचल के क्षेत्रों में राजभर कम्युनिटी का वोट ज्यादा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ राजभर प्रत्याशी खड़े किए। अनिल राजभर को जो पिछली बार मंत्री बनाया गया योगी की सरकार में ओम प्रकाश राजभर के जाने के बाद, उससे भी भाजपा को राजभर का वोट ठीक ठाक मिलता दिखाई पड़ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी ऐसे नेता थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था भाजपा का साथ छोड़कर। लेकिन ऐसी स्थिति में जबकि समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करने के बाद उनको एक सीट से दूसरे सीटों की ओर भागना पड़ा और पडरौना छोड़कर उन्होंने फाजिल नगर से चुनाव लड़ा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे समाजवादी पार्टी का जो परसेप्शन था, चुनावी परसेप्शन, वो बिगड़ गया और इस चुनाव में भी सपा को 80 से 95 सीटों के बीच मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। उसी तरह बसपा इस बार पहले से कुछ ज्यादा सीटें लाती दिखाई पड़ रही है। पिछले चुनाव में बसपा को जहां 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा था, इस बार मायावती को कुछ ज्यादा सीटें मिलेगी। हालांकि मायावती ने इस चुनाव में बहुत ज्यादा प्रचार नहीं किया, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि मायावती के जो साइलेंट वोटर हैं उनके साथ रहे और बहुकोणीय मुकाबले में मायावती कई क्षेत्रों में फायदा में रही हैं। और यही कारण है कि जो पिछली बार उन्हें 19 सीटें मिली थी, इस बार मायावती को 35 से 50 सीटों के बीच मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। जबकि कांग्रेस पिछली बार से भी खराब प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस की सीटें भी उसी के आसपास रहेगी, क्योंकि पिछले बार भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बावजूद कांग्रेस के हाथ 7 सीटें ही लगी थी और इस बार भी 5 से 15 सीटों के बीच कहीं भी कांग्रेस का आंकड़ा बैठ सकता है। इन पार्टियों के अलावा अन्य को भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटें मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। इस बार पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ रहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी कुछ सीटें मिलेगी और कुछ सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को भी मिलेगी। अगर पूरे चुनाव को देखा जाए तो ओवैसी और निर्दलीय ये सारे मिलके 10 से 20 सीट के बीच लाते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों को 15 सीटें तक मिल सकती है और ये असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर रही है और ओवैसी की पार्टी को खाता खुलता है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, तो उनके लिए आगे लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार खड़ा करना आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ दूसरी पार्टियों के साथ वो गठबंधन के लिए नेगोशिएशन भी कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार ओवैसी चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में सपा या बसपा किसी भी पार्टी ने उनको भाव नहीं दिया। लेकिन अगली बार जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव होने का समय आएगा तो यहाँ पर इन दोनों पार्टियों को मजबूर होना पड़ेगा ओवैसी को साथ गठबंधन करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम यूथ ने ओवैसी का साथ दिया है और इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी का खाता खुलने वाला है, उससे तो यही लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई पार्टी का उभार होगा। जिस तरह छोटी छोटी पार्टियां अलग अलग क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में हैं, उसी तरह इन पार्टियों का भी
एक अलग अस्तित्व होगा और ओवैसी कुछ नया खेल उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं। लेकिन इन सारी स्थितियों के बावजूद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो 275 से 90 सीटों के बीच मिलने जा रहा है, उससे पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिखाई पड़ रही है। और अखिलेश यादव सारी कोशिश करने के बावजूद 100 का आंकड़ा पार करते नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि बसपा को पिछले चुनाव से कुछ ज्यादा सीटें मिलती दिखाई पड़ रही हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।